दोस्तों, एक बुजुर्ग आदमी होता है। उसकी उम्र 55 साल की होती है। अपनी जवान विधवा बहू को घोड़ी बनाकर मजा लेता था। बुढ़ा पिछले 4 सालों से अपने बहू की हवस की गर्मी को शांत कर रहा था। लेकिन जब छोटे बेटी की शादी हो गई तो उसकी छोटी बहू ने ससुर और जेठानी को यौन संबंध बनाते देख लिया। तो छोटी बहू भी एक दिन ससुर के सामने टांग फैलाकर लेट गई। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, पूरी कहानी को मैं विस्तार से समझाएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और दोस्तों, मैं कोशिश करता रहूँगा कि आप लोगों के बीच में अच्छी अच्छी घटनाएं, नई नई जानकारी लाता रहूँ। और यह तभी संभव होगा जब आप लोग मेरा साथ देंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है दोस्तों, यह घटना बिहार के सीतामढ़ी से निकलकर आ रही है। यहाँ पर राम सनेही अपने परिवार के साथ रहता था। राम सनेही के अपनी बड़ी बहू जो विधवा थी उसके साथ आपस संबंध बन गए थे। उसका बेटा 4 साल पहले मर चुका था। तब से 50 साल का ससुर ही अपनी विधवा बहू की हवस की गर्मी को शांत कर रहा था। विधवा बहू अपने ससुर के 52 इंच के औजार की दीवानी हो गई थी। वह अपने ससुर को कभी निराश नहीं करती थी। घर के बाहर गांव वालों की नज़र में दोनों सास ससुर बहू की तरह रहते थे, लेकिन घर की 4 दीवार के अंदर पति पत्नी की तरह रहते थे। राम सनेही का एक छोटा बेटा भी था। कुछ दिनों के बाद उसकी शादी करा दी गई। जब उसकी शादी पत्नी लेकर ससुराल आई तो उसका पति बहुत प्यार करता था। शादी के कुछ दिनों बाद राम सनेही का छोटा बेटा अपनी जवान पत्नी को छोड़कर परदेश पैसा कमाने के लिए चला गया। कई दिन बीत गए, वो लौटकर घर पर नहीं आया तो उसकी पत्नी रेखा निराश रहने लगी। सारी रात रेखा को नींद नहीं आती थी। एक बार रात के 12 बज रहे थे। रेखा अपने पति से फोन पर बात कर रही थी। तभी उसे अपनी विधवा जेठानी के कमरे से मदहोशी की आवाज़ सुनाई दी। तो देवरानी सोचने लगी, आज जेठानी जी रोमांस वाली आवाज़ में क्यों निकाल रही हैं, क्या बात है। तो देवरानी ने जेठानी के कमरे की खिड़की से अंदर का नज़ारा देखकर हैरान हो गई। उसे अपने आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। वह सोचने लगी, क्या मैं जो सीन देख रही हूँ वह सच में हो रहा है। दोस्तों, उसने देखा कि ससुर अपनी बड़ी बहू को खड़े खड़े यौन की सुक्त प्राप्ति करा रहा है। यह नज़ारा देखते ही छोटी बहू के मन में काम वासना जाग गई और ससुर बहू का प्रोग्राम देखते गर्म हो गई। जब ससुर का पानी झड़ गया तो अपने कमरे में पहुंचा तो पीछे से उसकी छोटी बहू भी कमरे में दाखिल हो गई और ससुर को पीछे से पकड़ लिया। फिर ससुर से नागिन की तरह लिपट गई। तो ससुर समझ गया कि छोटी बहू को भी अपनी गुफा की सफाई करनी है। ससुर भी पुरानी खिलाड़ी था। उसने छोटी बहू की भावनाओं को सम्मान करते हुए उसकी कई दिनों से बंद पड़ी गुफा में अपना हथियार डाला तो बहू की चीख निकल गई। छोटी बहू बूढ़े ससुर को हल्के में ले रही थी। जब ससुर ने बजाया तो बहू की समझ में आ गया कि ससुर बूढ़ा जरूर है पर उसके अंदर जोश बहुत ज़्यादा है। अब छोटी बहू रोज रात होते ही ससुर के कमरे में जाने लगी और ससुर को भरपूर मजा देने लगी। ससुर भी छोटी बहू के छोटे हर्बल का दीवाना हो गया और रोज उसे बजाने लगा। छोटी बहू के प्यार में ससुर इतना खो गया कि बड़ी बहू को भूल गया। कई दिन बीत गए। ससुर रात को बड़ी बहू के कमरे में नहीं गया तो बड़ी बहू की प्यास बढ़ने लगी। वो सोचने लगे, कई दिन हो गए ससुर जी मेरी प्यास बुझाने नहीं आ रहे हैं, क्या हो गया। तो एक दिन रात को बड़ी बहू ससुर के कमरे में देखने गई तो कमरे में ससुर और देवरानी प्यार के गहरे समुंदर में गोते लगा रहे थे। ससुर का यह कारनामा देखकर बड़ी बहू चुपचाप अपने कमरे में आ गई और अपने दिल पर पत्थर रखकर सो गई। जब सुबह हुआ बहू ससुर से बोली, ससुर जी जब आपका कोई सहारा नहीं था तब मैं आपकी सहारा बनी थी। अब छोटी बहू आ गई तो आप मुझे छोड़कर उसको देने लगे हो, या आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो ससुर ने बड़ी बहू की बात का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि ससुर को छोटी बहू की होल की आदत पड़ चुकी थी।
बहू के समझाने के बावजूद भी ससुर नहीं माना तो बड़ी बहू ने अपने देवर से फोन करके कहा कि ससुर जी रोज तुम्हारी पत्नी के साथ सोते हैं। जब देवर को यह बात पता चली तो देवर बहुत तेज गुस्सा हो गया। उसका मूड इतना गर्म हो गया कि वह तुरंत ही परदेश से ट्रेन पकड़ी और घर पर आ गया सीधा। ससुर के सिर पर लोहे की रोड से वार कर दिया और बाप का राम नाम सत हो गया। फिर थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। दरोगा जी से कहा मैंने अपने बाप की हत्या कर दी है। तो दरोगा जी ने पूछा क्यों हत्या की? तो लड़के ने जवाब दिया जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा। फिर पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पिता की हत्या के जुर्म में बेटे को जेल के अंदर डाल दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप यह कहानी समझ गए होंगे कैसे बूढ़े ससुर की दो बहुओं के मजे लेने के चक्कर में जान चली गई। दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ अवश्य संबंध हमेशा ही खतरनाक होते हैं, आप इनसे हमेशा बच के रहना। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।